आप ये जो धंधा करने निकले हैं कि आप राम को पैदा कर रहे हैं, रे मोदी, तू अपना एक बच्चा नहीं पैदा कर सका, तू भगवान राम को पैदा करेगा? नपुंसक है तू। तो फर्स्ट नाइट परफॉर्मेंस तेरी इतनी खराब थी कि तू बीवी छोड़ के भाग गया। हकीकत तो यही है, बिल्कुल। तू बीवी छोड़ के भाग गया क्योंकि तेरा खड़ा है। तू अपना एक बच्चा नहीं पैदा कर सका खुद इस जिंदगी के अंदर, और तू भगवान को पैदा करने की बातें करता है। व्हाट नॉनसेंस। ये गांधी जी, महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में क्या नाप शनाप बकते हैं, आप रोज देखते हैं, लेकिन अंत में महात्मा गांधी और नेहरू के सामने झुका हुआ नरेंद्र मोदी ही मिलता है। अभी हाल में ही उन्होंने एक मीटिंग में कहा, मिस्टर मोदी ने, प्रधानमंत्री साहब ने, कि हम तो महात्मा गांधी, B.R. अम्बेडकर वगैरह के बताए हुए रास्ते पे चल रहे हैं। औकात नहीं है कि वो बोल सकें कि हम हेडगेवार और गोलवालकर और सावरकर के रास्ते पे चल रहे हैं। औकात नहीं है मोदी की, बराबर औकात नहीं है कि कहीं पे खड़ा होकर वो ये बोल दे। मैं बता रहा हूं, प्रधानमंत्री है तो क्या हुआ, मैं बता रहा हूं, नरेंद्र मोदी की बराबर औकात नहीं है कि वो कहीं मंच पे खड़ा होकर बोल दे कि आज का देश जो है वो गोलवालकर और हेडगेवार और सावरकर के बताए रास्ते पे चल रहा है। नहीं बोल सकते, औकात नहीं है इनकी। हर चीज के लिए महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, B.R. अम्बेडकर, नेताजी बोस, कांग्रेसियों के नाम लेते हैं। हाँ, कांग्रेसियों के नाम लेते हैं, और राम को पैदा करने आ गए। रे मिस्री वालों, तुम्हारी औकात है, तुम राम को पैदा करोगे? फिर बता दो, कई बार टीवी पे कह चुका हूं, अगर राम नीचे आ गए ना तो मोदी की गांड सूतेंगे ना पिछवाड़ा लठ से, बंदर की तरह लाल हो जाएगी। सब बेरोजगारी कर डाली, सब समझ में आता है, लेकिन तुम अब धर्म के ठेकेदार बन के ये दिखा रहे हो कि तुम राम को पैदा कर रहे हो। तुम लोगों की राम पता चल जाएगा, समझे? लिमिट में मत रहना। अब हम बताएंगे तुम लोगों को, हम भारतवर्ष बताएगा, हम हिंदू बताएंगे। जब बीजेपी, RSS और विश्व हिंदू परिषद की लंका हम हनुमान जलाएंगे ना, तब तुम्हें पता चलेगा। भूल गए हो तुम लोग औकात, बहुत हवा में आ गए हो, 4 पैसे की औकात दिखाते हो। यहां पे तुम अभी जानते नहीं हो कि हम भारतवासी कौन है। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। नमस्कार। 22 जनवरी को क्या होने वाला है? कुछ होने वाला है? 22 जनवरी 2024 को कुछ होने वाला है। मैं बताता हूं क्या होने वाला है। 22 जनवरी 2024 को रामायण के मुताबिक जो अयोध्या बताई गई, जो कि हमारे जमीन पे कहीं नहीं है ही नहीं, क्योंकि वो तो किंवदंती है, कहानी है, पोयम है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों का मन रखते हुए, ताकि उन्हें कोई बुरा ना लगे, उन लोगों की मान्यता है कि फैजाबाद जिला जो अब अयोध्या कहलाता है वो राम के जन्म की भूमि है। ठीक है, होगा भैया, हमें नहीं पता, आई डोंट नो, उन्हें पता होगा, ओके फाइन, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छी बात है, इसमें किसी को आहत करने वाली तो बात है ही नहीं। लेकिन 22 जनवरी को 2024 में क्या होने वाला है वो मैं आपको बताता हूं शॉर्ट में। 22 जनवरी 2024 को भगवान राम का जन्म होने वाला है। अब आप कहेंगे क्या मजाक कर रहे हो? जब आपके इर्द गिर्द मजाक हो रहा है तो थोड़ा सा मजाक हम भी कर लेते हैं। जब भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद, RSS वाले हिंदुओं की भावना को आहत कर सकते हैं, हम हिंदू हैं, हमारी भावना को आहत कर सकते हैं, तो हम तो उनकी भावनाओं को आहत किए बिना सच्चाई तो बयान कर ही सकते हैं। अब किसी RSS, BJP वाले ने, VHP वाले ने ठेका तो लिया नहीं है हिंदू धर्म का, है ना, कोई सर्टिफिकेट तो दिया नहीं है भगवान ने कि वो ही ठेकेदार हैं, हम ठेकेदार हैं, वो ठेकेदार है तो हम ठेकेदार हैं, उनका भी धर्म है तो हमारा भी धर्म है। इसलिए उनकी अगर भावनाओं को आहत होता है, होने दो, क्योंकि वो कोई ठेकेदार नहीं है, ठीक है, और ना ही कोई वो समुदाय है। भारतीय जनता पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी है, कोई समुदाय तो है नहीं। RSS
अपने आप को एक स्वयं सेवक यानी कि एनजीओ कहता है, कोई समुदाय तो है नहीं। विश्व हिंदू परिषद एक मनगढ़ंत एक संस्था है, कोई समुदाय तो है नहीं। समुदाय तो वो होता है जो जाति धर्म के आधार पे या आदिवासियों का या अन्यथा जो एक समुदाय होता है। तो ये लोग कोई समुदाय तो है नहीं और ना ही ये धर्म के ठेकेदार हैं, कतई नहीं है। इन्हें किसी भगवान ने सर्टिफिकेट नहीं दिया है कि जाओ हमारी ठेकेदारी करो, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि 22 जनवरी 2024 को नरेंद्र मोदी और उसके जितने पिलऊ हैं वो तो ऐसे बिहेव कर रहे हैं कि वो राम को पैदा कर रहे हैं। इनविटेशन कार्ड जा रहा है, गलत जगह पे मंदिर बन रहा है, गलत जगह पे। आईआईटी पहले ही साबित कर चुका है कि जहां पे ये मंदिर बन रहा है वो सरयू नदी का पुरातन पट्ट है। पट्ट मतलब समझते हैं? हाँ, दो नदी के किनारे के बीच में जो नदी बहती है उसकी जो जमीन होती है पानी के नीचे, उसको पट्ट कहा जाता है। इसीलिए तो प्रेशर कॉलम टूट गए थे, है ना। उसके बाद रीइंफोर्स करके बनाया गया है जबरदस्ती का। तो हमारे तो राम भैया कभी भी किसी नदी में तो पैदा हुए नहीं थे। हुए थे? नहीं हुए थे। राम तो महल में पैदा हुए थे, महल कभी नदी के नीचे था नहीं। तो ये तो गलत जगह बना रहे हैं पहली बात तो। और बिहेव ऐसे कर रहे हैं, बिहेवियर समझते हैं, बिहेव ऐसे कर रहे हैं, अपना बर्ताव ऐसा दिखा रहे हैं जैसे कि मोदी और भाजपा राम को पैदा कर रही है। 2024 से पहले तो राम पैदा ही नहीं हुए थे इनके मुताबिक, हैं? गाना गाते ना, जो राम को लाए हैं। अरे कहां से लाए हो? राम तुम्हें पैदा किए भैया, हैं? राम और बाकी भगवान, क्योंकि हमारे भारत में भगवान ही सर्वस्व है। तो भगवान ने तुम्हें पैदा किया, तुम्हारी क्या 2 कौड़ी की औकात के तुम भगवान को लाओगे, पहली बात। और दूसरी बात, तुम राजनीतिक राम को ले भी आओ, क्योंकि आपके और हमारे घर में जो मंदिर हैं उनमें जो राम है उनकी तो कोई कीमत है नहीं इस आदमी के लिए, मोदी के लिए। अगर होती तो कहता कि भाई ठीक है, आपके घर में जो राम है वो भी ठीक है और ये जो मंदिर है चलो बन रहा है। लेकिन बिहेवियर ऐसा हो रहा है, अयोध्या धाम, अयोध्या ये, अयोध्या वो, है। कहीं विदेश में लोग कह रहे हैं कि अयोध्या वहां है, कोई कह रहा थाईलैंड में है, कोई कह रहा इंडोनेशिया में है। यहां हम लगे पड़े हैं। चलो भैया ठीक है, अपनी अपनी मान्यता, तुमको तुम्हारी बीवी पसंद, मुझको मेरी बीवी पसंद, हमारी कहानियां अपनी अपनी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये तो मत बिहेव करो कि जैसे तुम पैदा कर रहे हो राम को। यार तुम बहन के भाई कौन होते हो बे पैदा करने वाले? कौन होते हो बे? अगर तुम उनके अनुयायी हो, भक्त हो, है ना, तो फिर सबसे पहली बात तो यह है कि उन्होंने तुम्हें पैदा किया, ना कि तुम। और जहां तक बात है मंदिर बनाने की, इतने गलीज लोग भारतीय जनता पार्टी के मैंने आज तक नहीं देखे कि जिन गंदे लोगों की वजह से बाबरी ढही, शहीद की गई, जिन गंदे लोगों की वजह से, उनके अंदर मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, अडवाणी और ये नरेंद्र मोदी भी बेलचा लेके कहीं हथौड़ी लेके चढ़ा होगा उस समय गुंबज के ऊपर। ये लोग, अब आप सोचिए, ये ऐसे लोग हैं भाजपा वाले और मोदी वाले कि अपने बाप दादाओं को भूल जाते हैं। अडवाणी को नहीं बुलाया, मुरली मनोहर जोशी को नहीं बुलाया, जिन्होंने ये कृत्य किया उन्हें नहीं बुलाया। जो लोग ऑफिशियली कोर्ट केस लड़ते रहे सालों साल, उन्हें नहीं बुलाया। ये बड़े गलीज किस्म के लोग हैं और बिहेव ऐसे करेंगे राम को पैदा कर। इनके भकुते, मोदी के भकुते, जिसमें इनके भकुते भी आ जाते हैं और कुछ मीडिया चैनल भी आ जाते हैं, ये आजकल एक ऐसा माहौल पैदा कर रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा, बड़ा हास्यास्पद है, हंसी आती है कि जैसे ये राम के बाप बन गए हैं। अबे तुम राम के बाप नहीं हो, राम तुम्हारा बाप है, वो भी राजनीतिक बाप है। उनकी वजह से, श्री राम की वजह से तो तुम्हारी राजनीति चलती है, वरना तुम्हारी तो चड्डी भी खाकी ना रहे, वो भी पीली हो जाए टट्टी से। ये तो हाल है इनका। लेकिन बड़ी मजेदार बात है कि ये इन लोगों का जो बिहेवियर है ना, ये हम हिंदुओं को बहुत आहत करता है। भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, अबे तुम लोग कोई धर्म के ठेकेदार नहीं हो, तुम 2 कौड़ी के राजनीतिक लोग हो। तुम्हें किसी ने सर्टिफिकेट नहीं दिया, किसी ने तुमको प्रशस्ति पत्र नहीं दिया कि जाओ जाके हमारा धंधा करो। लेकिन हम बता दें, इस विश्व में, भारत अकेले में नहीं, इस विश्व में जितने भी हिंदू हैं, अधिकांश इन भारतीय जनता पार्टी जैसे गलीज लोगों से
बहुत बहुत ज्यादा आहत है। इसलिए पहली चीज तो ये कि ये राम को पैदा करने का धंधा मत बनाओ, ठीक है। राम एक किंवदंती के अंदर अयोध्या में जन्मे थे, वहां तक ठीक है। रही बात रामलला का मंदिर, अरे पूरी कहानी सबको पता है, कितनी नौटंकी, कितनी गलत चीज की गई है, सबको पता है। मस्जिद को शहीद करना, उसके बाद वहां पे गलत सलत तरह का ये करना, और इतनी हद तक, और अभी तो माननीय चीफ जस्टिस साहब ने भी कह दिया कि जब बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि का जो निर्णय आया था उसको किसी भी जज ने साइन नहीं किया, ऑथर नहीं किया, लिखा नहीं, ये कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। क्योंकि वो भी जानते हैं, जो मैं कहना नहीं चाहता, वो भी जानते हैं कि सब गलत सलत बना करके बस। क्योंकि अभी अभी हाल में रिटायर हुए एक और सुप्रीम कोर्ट जज कौल साहब, उन्होंने भी ये कहा कि केंद्र सरकार जिसकी होती है, कोर्ट उसके दबाव में काम करता है। तो वी ऑल नो कि वो रंजन गोगोई कितना बड़ा दलाल निकला, वी ऑल नो दैट, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो सारी बातें अपनी जगह, सारे समुदाय के लोग उसको एक तरीके से चाहे मन में मार के या जैसे भी है अपना, ठीक है यार, एक्सेप्ट कर लिया। जैसा पति पत्नी में होता है ना, अरेंज्ड मैरिज हुई, शादी हुई, अब पति पसंद नहीं आ रहा है लेकिन चलो यार एक्सेप्ट कर लिया, कितना कितना लड़ेंगे। तो वो एक एक्सेप्टेंस हो गई है। लेकिन उसके बाद आप ये जो धंधा करने निकले हैं कि आप राम को पैदा कर रहे हैं, रे मोदी, तू अपना एक बच्चा नहीं पैदा कर सका, तू भगवान राम को पैदा करेगा? नपुंसक है तू। तो फर्स्ट नाइट परफॉर्मेंस तेरी इतनी खराब थी कि तू बीवी छोड़ के भाग गया। हकीकत तो यही है, बिल्कुल, तू बीवी छोड़ के भाग गया क्योंकि तेरा खड़ा है। तू अपना एक बच्चा नहीं पैदा कर सका खुद इस जिंदगी के अंदर, और तू भगवान को पैदा करने की बातें करता है। व्हाट नॉनसेंस, व्हाट नॉनसेंस। और जितने बीजेपी वाले, जितने आरएसएस वाले, वीएचपी वाले, बजरंग दल वाले, अगर मेरी इन बातों से तुम्हारा आहत होता है ना, गो एंड ब्लडी फाइल एन एफआईआर अगेंस्ट मी। क्योंकि तुम लोगों की वजह से हम हिंदू आहत हैं। तुम क्या साले फाइल करोगे एफआईआर? क्या फाइल करोगे? तुम हिंदुओं को आहत करते हो, संत समुदाय को आहत करते हो, साधु समुदाय को आहत। और हां, योगी आदित्यनाथ जी, आपको भी मैं बता दूं, आप ये जितना राजनीतिक ड्रामा करते हैं ना, बड़ी हंसी आती देख करके। आप तो नाथ समुदाय के हैं, गोरखधाम मठ के हैं। उस समुदाय में तो किसी भगवान की ना तो मूर्ति मानी जाती है, ना कुछ माना जाता है। आपका राम भक्ति में लगे, आपका तो समुदाय आपसे खफा है। ठीक है, आप राजनीतिक व्यक्ति हैं, वहां तक ठीक है, बट व्हाट नॉनसेंस आर यू गाइस डूइंग? इसीलिए जैसे ही सरकारें बदलती हैं, भाजपा की जाती है, इन लोग की फट लेती है। अब मैं आप लोगों को अश्योरेंस देता हूं, क्योंकि समय बड़ा बलवान होता है और कभी किसी का होता नहीं है, समय बदलता रहता है, मान के चलिए। क्योंकि राजनीति को उस लेवल तक ले गए हैं, गंदे लेवल तक, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाते। हम हिंदुओं की गलत जगह मंदिर बना रहे हो, गलत रामलला की बातें कर रहे हो, सब कुछ गलत कर रहे हो बे। हम हिंदू हैं यार, हमारी हाथ करते हो तुम साले, तुम्हारा क्या हाथ होगा? तुम्हारा क्या हाथ होगा? जाओ पुलिस थाने, तुम्हारी बीजेपी की सरकार में जाके करा के दिखाओ एफआईआर, कोर्ट में हम लड़ लेंगे। हम हिंदुओं की भावना आहत करने वाले ये राजनीतिक लोग जो अपने आप को राइट विंग बीजेपी, आरएसएस, वीएचपी वाले बोलते हैं, हिंदुओं को, हिंदुओं की भावनाओं को आहत तुम लोग कर रहे हो, ठीक है? और तुम ये बंद नहीं करोगे। बहुत समय से हम लोग कहते आए कि बंद करोगे, तुम बंद नहीं करोगे। तुम पता कैसे मानोगे? ये बीजेपी, आरएसएस, वीएचपी वाले अब जब कभी भी केंद्र में सरकार बदलेगी, जब कभी भी, मैं बता रहा हूं, तेल पिलाया हुआ लठ हम साइड में रख देंगे, तुम लोगों को इस देश से निकालेंगे। उससे पहले अगर हम लोगों को निकाल सकते हो तो निकाल दो, मैं गारंटी दे रहा हूं। हम लोगों को निकाल सकते हो तो निकाल दो इस देश से, अगर निकाल सकते हो तो। वरना हम हिंदू, अधिकांश हिंदू जो तुम्हारी इस राजनीतिक दोगलापंथी से आहत हैं, तुम लोगों को छोड़ेंगे नहीं, तुम लोगों को इस देश से निकाल देंगे। नहीं मानते हो? लोगों को लगता है कि नहीं, ये लोग की संख्या ज्यादा है। ये लोग की संख्या ज्यादा नहीं है, हमारे अधिकारी भ्रष्ट हैं, हमारे आईएएस आईपीएस भ्रष्ट हैं, जो पेंशन, लोन और नौकरी के चलते इन देशद्रोही भाजपा, आरएसएस, वीएचपी वालों की चाकरी करते हैं। वो सुना है ना,
अपना भी नंबर आएगा और ये आईएएस आईपीएस को भी ठीक किया जाएगा, बिल्कुल किया जाएगा। इसके बाप से नहीं डरते। अगर यही डरते हम लोग तो हमारे बाप दादा अंग्रेजों के सामने कभी लड़ नहीं पाते, चाहे गरम दल हो चाहे नरम दल हो। और हम उन्हीं का खून है, हम उन्हीं का खून है, चाहे गरम दल वाले चाहे नरम दल वाले। और ये भारतीय जनता पार्टी आरएसएस वाले जो हैं, ये दलाल और गद्दारों का खून है। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूं जो बेचारे अज्ञानता में चलते ही इनको फॉलो करते हैं। उन्हें तो पता ही नहीं है, उन्हें तो कुछ आइडिया ही नहीं है। वो तो बेचारे लोग हैं, उन्हें क्या पता। नरेंद्र मोदी की जो भाजपा है, आरएसएस है, वीएचपी वाले हैं, ये गांधी जी, महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में क्या नाप शनाप बकते हैं, आप रोज देखते हैं। लेकिन अंत में महात्मा गांधी और नेहरू के सामने झुका हुआ नरेंद्र मोदी ही मिलता है। अभी हाल में ही उन्होंने एक मीटिंग में कहा, मिस्टर मोदी ने, प्रधानमंत्री साहब ने, कि हम तो महात्मा गांधी, बी.आर. अम्बेडकर वगैरह के बताए हुए रास्ते पे चल रहे हैं। औकात नहीं है कि वो बोल सकें कि हम हेडगेवार और गोलवालकर और सावरकर के रास्ते पे चल रहे हैं। औकात नहीं है मोदी की, बराबर औकात नहीं है कि कहीं पे खड़ा होकर वो ये बोल दे। मैं बता रहा हूं, प्रधानमंत्री है तो क्या हुआ, मैं बता रहा हूं, नरेंद्र मोदी की बराबर औकात नहीं है कि वो कहीं मंच पे खड़ा होकर बोल दे कि आज का देश जो है वो गोलवालकर और हेडगेवार और सावरकर के बताए रास्ते पे चल रहा है। नहीं बोल सकते, औकात नहीं है इनकी। हर चीज के लिए महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बी.आर. अम्बेडकर, नेताजी बोस, कांग्रेसियों के नाम लेते हैं। हाँ, कांग्रेसियों के नाम लेते हैं। और राम को पैदा करने आ गए। रे मिस्री वालों, तुम्हारी औकात है, तुम राम को पैदा करोगे? फिर बता दो, कई बार टीवी पे कह चुका हूं, अगर राम नीचे आ गए ना तो मोदी की गांड सूतेंगे ना पिछवाड़ा लठ से, बंदर की तरह लाल हो जाएगी। सुधरना ना, क्या बोलना, सुधर जाओ। 2024 में तो वैसी रवानगी है इनकी, इन जितने ये बेवकूफ हैं इनकी सबकी रवानगी है। और उसके बाद जो गंदी राजनीति तुमने की ना, उसको सीधा हम लोग करेंगे। ना भूलो, हम उन देशभक्तों के खून के वारिसदार हैं जिन्होंने अंग्रेजों की क्या हालत कर दी थी जब तुम आरएसएस वाले उन अंग्रेजों के जूते में लगा गोबर चाट रहे थे। और हमारे बाप दादा उन्हीं अंग्रेजों को नरम दल और गरम दल के माध्यम से भगा रहे थे। तुम हमें सिखाओगे देशभक्ति क्या है? तुम हमें बताओगे? अबे किसने दिया तुम्हें अथॉरिटी कि तुम हमको देशभक्त या देशद्रोही बताओ? किसने दिया तुम गधे के बच्चों को अथॉरिटी ये बताने के लिए कि धर्म किसकी जागीर है? तुम्हारी जागीर है, तुम्हारी जागीर है। ए नरेंद्र मोदी, तेरी जागीर है बे? ए अमित शाह, ए बोकले, तेरी जागीर है? ए बीजेपी, आरएसएस, वीएचपी, तुम साले ठेकेदार हो धर्म के, ठेकेदार हो। सर्टिफिकेट दिखाओ सर्टिफिकेट। किसने दिया तुम्हें सर्टिफिकेट? दो कौड़ी के लोग। हम लोग शांत लोग हैं। हम लोग देश को चलाने, देश को मजबूत करने और देश को आगे बढ़ाने, साथ लेके चलने की बात सोचते हैं। आम जनता, तुम लोग सर पे चढ़ रहे हो, और सर पे चढ़ रहे हो एक अलग बात है कि तुम इकोनॉमी की रेड़ मार दी, तुमने एजुकेशन की रेड़ मार दी, हेल्थ की रेड़ मार दी, सब बेरोजगारी कर डाली, सब समझ में आता है। लेकिन तुम अब धर्म के ठेकेदार बन के ये दिखा रहे हो कि तुम राम को पैदा कर रहे हो। तुम लोगों की राम पता चल जाएगा, समझे? लिमिट में मत रहना। अब हम बताएंगे तुम लोगों को, हम भारतवर्ष बताएगा, हम हिंदू बताएंगे। जब बीजेपी, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद की लंका हम हनुमान जलाएंगे ना, तब तुम्हें पता चलेगा। भूल गए हो तुम लोग औकात, बहुत हवा में आ गए हो, 4 पैसे की औकात दिखाते हो। यहां पे तुम अभी जानते नहीं हो कि हम भारतवासी कौन है। नहीं जानते हो, जल्द जान जाओगे। जितना हवा में उड़ना है ना उड़ लो, जितने केस ठोकने ना ठोक दो। तुम एक भगत सिंह मारोगे ना, हम 10 लाख भगत सिंह पैदा होके तुम्हारे सावरकरों की ऐसी 377 करेंगे ना बेटा,
देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।